हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। अगर मैं 246 बोल रहा हूँ तो आपको पता हो जाएगा कि 246 किस नंबर से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल से आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपके माइंड में ये रहेगा कि कोई भी नंबर कैसे डिविजिबल होगा, और इससे क्या होगा कि आपका मेंटल मैथ भी अच्छा हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय टू, कि कोई भी नंबर टू से कब डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर को टू से डिविजिबल होने के लिए उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। लाइक 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 6 हो या 8 हो तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। इतना तो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी नंबर आपके सामने दिया जाएगा, अगर जैसे 246 दिया है तो लास्ट में 6 है, तो मैं क्या बताया हूँ, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन, दैट मीन्स 0, 2, 4, 6 और 8। तो कोई भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास एग्जाम्पल में क्या है, 246, तो लास्ट में 6 है तो ये टू से डिविजिबल होगा। सबसे आसान है, मैं आपको सामने लिख देता हूँ 398, लास्ट में 8 है तो ये टू से डिविजिबल होगा। 349, लास्ट में 9 तो ये टू से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, जो भी लास्ट डिजिट हो वो इवन होना ही चाहिए, तभी वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री, कि कोई भी नंबर थ्री से कब डिविजिबल होगा। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी नंबर देगा उस नंबर के डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो सम आएगा उस सम को हम थ्री से डिवाइड करेंगे। अगर वो सम थ्री से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। हम लोग के सामने क्या दिया है, 153। इसको हम क्या करेंगे, 1 + 5 + 3, तो 5, 1, 6, 6, 3, 9। इसको सम करने में क्या है, 9 आया। तो 9 हमारा थ्री से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। तो थ्री से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय फोर। कोई भी नंबर फोर से कब डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर को फोर से डिविजिबल होने के लिए जो उसका लास्ट का टू डिजिट नंबर होता है, अगर वो फोर से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर इफ इट्स लास्ट टू डिजिट फॉर्म और नंबर डिविजिबल बाय फोर। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने 816 दिया है, तो जो लास्ट का टू डिजिट नंबर 16 है, अगर ये फोर से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएगा। तो 16 फोर से डिविजिबल होता है, 4 4 जा 16, तो 16 फोर से डिविजिबल हो गया तो 816 भी फोर से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार। अगर लास्ट का टू डिजिट नंबर फोर से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख देता हूँ, 986, 432, लास्ट में अगर मैं 24 लिख दिया, इतना बड़ा नंबर है। आपको अगर चेक करना है कि ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का टू डिजिट नंबर देखेंगे। लास्ट का टू डिजिट नंबर 24 है, तो 24 फोर से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय फाइव, कि कोई भी नंबर फाइव से कब डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर को फाइव से डिविजिबल होने के लिए उसका जो लास्ट का डिजिट है या तो जीरो हो या तो फाइव हो, वो नंबर फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव इफ इट्स लास्ट डिजिट इज जीरो और फाइव। तो हम लोग के सामने क्या एग्जाम्पल दिया है, 235। तो लास्ट का डिजिट क्या है, फाइव, ये नंबर क्या होगा, फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। मैं चाहे जितना बड़ा नंबर लिख दूं, लास्ट में जीरो हो या तो फाइव हो तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आगे क्या है, डिविजिबिलिटी बाय सिक्स, कि कोई भी नंबर सिक्स से कब डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर को सिक्स से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर दिया गया है वो टू और थ्री दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। हम लोग के सामने क्या दिया है, 132। तो लास्ट में टू डिजिट नंबर है तो हम लोग को क्लियर है कि ये टू से डिविजिबल होगा। अब हमको चेक करना है ये थ्री से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसके डिजिट को। 1 + 3 + 2, वन और थ्री कितना होता है, फोर, फोर और टू क्या होगा, सिक्स होगा।
तो 6 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो गया है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि कोई भी नंबर अगर हमारा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ना कि एक से। लाइक अगर मैं आपके सामने नंबर देता हूँ 329, तो 329 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो दोनों से होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी बाय 7, कि कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा। तो इसका भी यही है कि जो लास्ट का डिजिट है उस डिजिट को हम लोग डबल करेंगे, डबल करने के बाद जो हमारे डिजिट्स बचे हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिजिट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखा है, अ नंबर इज, इसको हम ऐसे करते हैं हाईलाइट, a number is divisible by 7 if you double the last digit and subtract it from the rest of the number and the result is divisible by 7। इतना बड़ा इंग्लिश में दिया है तो आपको ना कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। हम क्या बोले हैं कि कोई भी नंबर दिया है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे मेरे सामने क्या लिखा है, 203 लिखा है, तो मैं क्या बोलूँ, जो लास्ट का डिजिट है उसको हम डबल करेंगे, तो लास्ट के डिजिट को जब हम डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, 20, तो फिर 20 में से मुझे क्या करना है, 6 को माइनस करना है। तो 20 में से 6 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इतना बड़ा इंग्लिश में लिखा था आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कोई भी नंबर 8 से कैसे डिविजिबल होगा। तो जैसे हम लोग सीखे कि कोई भी नंबर 4 से कैसे डिविजिबल होगा, जो उसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है, 7352। तो हमको चेक करना है जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो हम डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 352 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको पढ़ भी लेते हैं, क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if its last 3 digit form a number divisible by 8। तो क्या बोला है सिंपल में, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 9, कि कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा। तो 9 भी हमारा रिलेटेड है किससे, 3 से। 3 में हम लोग क्या सीखे थे कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके डिजिट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर हम जो ऐड करने के बाद जो सम आया है अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दिए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 9 में भी कोई भी नंबर दिया है उसके मतलब उसके डिजिट को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो पूरा नंबर 9 से ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे सामने दिया है 6372, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं इसके डिजिट को, 6 + 3 + 7 + 2, 6 3 9 9 7 16, 16 और 2 18, 18 क्या है हमारा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। पढ़ भी लेते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। वही चीज़ है, कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसका सम 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा। तो जैसे हम लोग 5 में सीखे थे कि कोई भी नंबर 5 से कैसे डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 10 में क्या है कि कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है, 4120, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 0, तो ये पूरा नंबर 10 से हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, जो है डिविजिबिलिटी बाय 11, कि कोई भी नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा। अगर हमको किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके इवन प्लेस को ऐड करेंगे प्लस ऑड प्लेस को ऐड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर
आएगा, या तो 0 हो तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 11 हो तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है 1463। तो हमारा ऑड प्लेस ये है, इवन प्लेस ये है, तो हम इसको शो कर देते हैं। ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया। तो मैं क्या बोला हूँ, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करना है, फिर उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, तो 7 माइनस 7 0 आ गया। तो हम क्या बोले हैं, लास्ट में 0 हो तब भी वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में 0 आ गया तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हमारे क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे कंटेंट डालता रहूँगा, लाइक इंग्लिश ग्रामर में पूरा कंप्लीट करूँगा। मेरा आगे का प्लान है, मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी कवर करूँगा। तो ये मेरा पहला वीडियो हो, आप देख भी रहोगे, मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो, बच्चों को सामने से पढ़ाने में और कैमरे को पढ़ाने में थोड़ा अंतर होता है। मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।